पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात बिहार के महागठबंधन की, बिहार के उस धड़े की जो प्रतिपक्ष में है, जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार, एनडीए की सरकार है, उसके खिलाफ है। और उसकी तुलना 2020 में उसने क्या पाया था जो 2025 में उसके हिसाब से नतीजे आएंगे क्या। 2020 में कहते हैं कि महज 12,000 वोट से जो महागठबंधन है वो सरकार बनाने से रह गया था। हालांकि उसके पूरी ताकत के बावजूद 110 विधायक ही जीत पाए थे, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज और आरजेडी की बात करें। लेकिन सदन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आरजेडी आई थी, 75 विधायक उसके जीते थे। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी 74 विधायकों के साथ थी। तो इस लिहाज से सबसे बड़े दल के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर उस समय नीतीश कुमार अगर चाहते तो उनकी मदद करते। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास जो जादुई आंकड़ा है बिहार में सरकार बनाने के लिए, 122 विधायकों का जादुई आंकड़ा है। आपको कह दें 243 विधायकों की विधानसभा है, उसमें से 122 का जादुई आंकड़ा जिस धड़े के पास, जिस दल के पास होगा वही सरकार बनाएगा। इसी में गुत्थी छिपी पड़ी है कि महागठबंधन के अंदर सीट अलायंस कैसे होगा, एनडीए के अंदर सीट का अलायंस कैसे होगा। दावेदार बड़े बड़े हैं, हर कोई चाहता है कि वो अपनी कुवत से, अपने बलबूते से 122 सीटें ले आए ताकि आने वाले जब नतीजे आए तो उन्हें अपने पार्टनर का मुंह नहीं देखना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है बिहार में अक्सर। पिछली बार लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़े शानदार तरीके से कर लिया था। कांग्रेस पार्टी को लगभग 60 सीटें ऐसी दे दी थी तेजस्वी यादव ने, जिसमें से वो सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस पार्टी की शिकायत थी कि हारने वाले सीटें दे दिया गया था महागठबंधन के अंदर उसे। इस बार बड़ा सचेत है कांग्रेस पार्टी। कुल मिलाकर के जो कृष्णा अल्लावरू है, जिसको लाया गया है चुनाव प्रभारी बनाकर कांग्रेस का, वो काफ़ी सतर्क है। जो वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश राम, वो अपने हिसाब से काफ़ी नैरेटिव सेट करने वाले हैं। जिस जातिगत समाज से आते हैं उसके हिसाब से उनकी नैरेटिव अपनी सेट होती है। फिर इसके अलावा राहुल गांधी खुद बिहार पे कंसंट्रेट हैं, सासाराम आने वाले हैं 17 तारीख को। वहाँ से उनकी बड़ी पदयात्रा शुरू होने वाली है। पिछले 2 महीने में लगातार 5-6 बार बिहार चले आए हैं और अगले 2 महीने में चुनाव होना है। तो उनकी पूरी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कंसंट्रेट बिहार एफर्ट होने वाला है। उसमें कितनी पदयात्रा करते हैं, क्या करते हैं। तो कुल मिलाकर महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी जो इससे पहले लालू प्रसाद यादव के भरोसे रहा करती थी, आरजेडी के हवाले रहा करती थी, राजद के हवाले रहा करती थी, इस बार असर्टिव होकर आगे निकल आई है। इस बार वो कह रही है कि पिछली बार की तुलना में कम सीटें भले दो लेकिन जीतने वाली सीटें दो, हम चाहते हैं जो वो सीटें दो। इस बार कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट इस लिहाज से महत्वपूर्ण लग रहा है बढ़ाना कि उसे 2029 में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। तो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वो महागठबंधन से मदद मांग रही है। इसमें वो कहाँ तक सफल हो पाती है वो देखने वाली बात है। सिर्फ महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी का मामला ही नहीं है, लालू प्रसाद यादव के घर में ही आग लगी पड़ी है। जैसे बड़े बेटे उनके तेज प्रताप यादव घर से निकाले जा चुके हैं, तेजस्वी यादव के हाथ पूरी पार्टी और पूरी सरकार दे दी, पूरा विपक्षी मूवमेंट दे दिया गया है। लेकिन तेज प्रताप यादव अपने हिसाब से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। खुद को कह रहे हैं कि महुआ से जो सीट जीत रखा था पहले उनके पास हुआ करता था, वहाँ से वो खुद लड़ेंगे। हसनपुर से कोई और लड़ेगा, शाहाबाद की सीट जो महत्वपूर्ण सीट है वहाँ से उन्होंने ऐसे लोगों को दे रखा है जो आरजेडी के कोटे के लोग होते, लेकिन अब उनको आरजेडी के नेताओं को लड़ना पड़ेगा। और जो मूड है तेज प्रताप यादव का, जो बगावत का असर दिखेगा चुनाव के दरमियान, अगर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव में कोई एका नहीं होती है, अगर करण अर्जुन में कोई एका नहीं होती है, करण अर्जुन नहीं कृष्ण अर्जुन कहते हैं, वो कहते हैं कृष्ण है वो, कृष्ण की नाराज़गी अभी अर्जुन से है। कृष्ण लगातार अर्जुन की उन साजिशी पहलू को पब्लिक के बीच में ला रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जानबूझकर को उन्हें हसनपुर से हटाकर, जानबूझकर उन्हें महुआ से हटाकर हसनपुर ले जाया गया था और वहाँ महुआ के लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया गया था। जो बड़े भाई हैं वारिस के तौर पर वो होने चाहिए, लेकिन बड़े उस्तादी के अंदाज से घर के अंदर एक जो सत्ता संघर्ष होता है, लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों के अंदर में जो सत्ता संघर्ष की पृष्ठभूमि है, उस लिहाज से ये काफ़ी उभर के आया गया। तो जब महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको ही घर के अंदर से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, आग से झुलसना पड़ रहा है, जलना पड़ रहा है। तो इसके नतीजे क्या होंगे, दूरगामी नतीजे देखने वाला महत्वपूर्ण होगा। और जैसे जैसे आरजेडी के अंदर से वो लॉ ख़त्म होता जा रहा है महागठबंधन का, वैसे वैसे एक बड़ी बात आ रही है कि जो मुकेश सहनी है, जो तेजस्वी यादव के काफ़ी खास हैं, आरजेडी के खास हैं, वो अपने हिसाब से एक स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर आरजेडी की नहीं चलती है, अगर तेजस्वी यादव के महागठबंधन के नहीं चलती है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो बीजेपी वाला गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन, उधर आ जाए। कुछ बातें भी हुई हैं,
तो कुल मिलाकर के महागठबंधन के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बड़े नतीजे निकलने वाले हैं आगामी चुनाव में। और इन सब के बीच में मुकेश सहनी की स्थिति, हमने कहा कि अगर आरजेडी कंट्रोल महागठबंधन नहीं होगा तब हो सकता है बड़े आसानी से निकल आए मुकेश सहनी। तेजस्वी यादव जब तक हैं, उनके हाथ में जब तक स्टीयरिंग है, तब तक तो मुकेश सहनी कंफर्ट हैं वहाँ पर। कहते हैं तेजस्वी यादव ने उन्हें भरोसा दे रखा है कि वो ज़्यादा सीटें भी देंगे मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को और उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। लेकिन अगर तेजस्वी यादव के अंदर से ही ये कंट्रोल जाता रहता है, विपक्ष नेता के हाथ से ये कंट्रोल जाता रहता है, एक बड़े परिपक्व अंदाज में राहुल गांधी वो कंट्रोल को एक सम्यक अंदाज में अपने पास ले लेते हैं, वो तय कर देते हैं महागठबंधन के अंदर उनके जो तेजस्वी या ओजस्वी वक्ता है कन्हैया कुमार की भूमिका को, वो तय कर देते हैं पप्पू यादव की भूमिका को। पप्पू यादव अपने 2 बच्चों में से एक बच्चे का इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, ये इंश्योर होते ही पप्पू यादव खुल के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ जाएंगे। वैसे हैं भी अभी भी दिल्ली की जो बैठकें होती हैं, कांग्रेस पार्टी निर्दलीय विधायक सांसद भले ही हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी की बैठकों में आते हैं। तो ये सारी घटनाएँ होनी हैं। इसके बीच से एक उफान के अंदाज में पीके यानी प्रशांत किशोर उभर कर आए हैं, जो 2020 में जिस ढंग से चिराग पासवान थे उससे भी ज़्यादा प्रखर, उससे ज़्यादा डैमेजिंग अंदाज में, क्योंकि चिराग पासवान के निशाने पर एनडीए का सिर्फ जो नायक था, इनफैक्ट जो नीतीश कुमार थे वही थे। लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है मोटे तौर पे अभी के कैंपेन के अंदाज में, शुरुआती कैंपेन का अंदाज है प्रशांत किशोर का, उनके अटैकिंग में अब नीतीश कुमार पीछे छूट गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके अटैकिंग अंदाज में। तो ये देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है। लेकिन अपने हिसाब से जो सियासी जो परतें बिछनी शुरू हो गई बिहार में, उससे बहुत सारी झलक मिलनी शुरू हो गई है। इसके बारे में आपको लगातार हम बताने की कोशिश करते रहेंगे। मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।